कैसे हैं दोस्तों। साइबेरिया का वसी और रीज़ इलाका जहां सर्द मौसम जिस्म को मुंजमद करता है और ज़मीन बेहद फैली हुई है। बेमिसाल दौलत और अजायबात का एक पोशीदा इलाका है जिसे डायमंड माइंस ऑफ यकूतिया कहा जाता है। पुरअसरार और हैयत के लिहाज से ये माइंस कुदरत के नायाब ख़जानों में से एक है। साइबेरिया की डायमंड माइंस की इब्तिदा 1950 के दहाई से शुरू हुई, जब सोवियत जियोलॉजिस्ट ने बर्फ़ से ढकी हुई इस ज़मीन के नीचे छुपे राजों से पर्दा उठाने की कोशिश करी और इन कोशिशों का सिला कदीम किम्बरलाइट पाइप्स के अंदर मौजूद डायमंड्स के वसी तरीन ज़खायर की दरियाफ्त से हासिल हुआ। लेकिन साइबेरिया की जमी हुई गहराइयों से डायमंड्स निकालना कोई आसान काम नहीं था। सर्द आबोहवा और दूर दराज मुकाम की वजह से ज़बरदस्त चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ताहम USSR को मज़ीद मजबूत होने और फिर सुपर पावर बनने के लिए दौलत और हीरों की अहमियत को देखते हुए सोवियत यूनियन ने बर्फीली सतह के नीचे पड़ी दौलत को निकालने में कोई कसर ना छोड़ने का वादा किया। व्यूअर्स, देखो और सोचो कि आज की इस वीडियो में खुशामदीद। साइबेरिया की गहराई में आर्कटिक सर्कल से तकरीबन 280 माइल्स के फासले पर मौजूद एक टाउन जिसे मोनो सिटी कहा जाता है, क्योंकि इस टाउन के ज़्यादातर लोगों का रोज़गार एक कंपनी अल रूसा से वाबस्ता है, जो अपने हुजम के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड माइंस कंपनी है। और ये सफ़र हैरत अंगेज़ मैरीनी हीरो की कान से शुरू हुआ, जिसे 1955 में जोसेफ स्टालिन ने जंग के बाद सोवियत यूनियन की इंडस्ट्रियल नीड्स को पूरा करने के लिए इस कान की तमीर का काम शुरू करवाया। और 1955 से लेकर आज तक इस गड्ढे की गहराई तकरीबन 525 मीटर और डायमीटर 1.25 किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये इंसान की बनाई हुई सबसे गहरी खुली कानों में से एक है, जिसकी वसअत इतनी वसी है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। और 1960 की दहाई में ये गोल्ड माइंस हर साल तकरीबन 10 मिलियन कैरेट्स डायमंड प्रोड्यूस कर रही थी, जिसका 1/5 यानी 5वां हिस्सा जेम क्वालिटी के म्यार का था। और साइबेरिया के हीरों की माइनिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाला बुनियादी तरीका ओपन पिट माइनिंग है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें ज़मीन की खुदाई की जाती है ताकि डायमंड से भरपूर किम्बरलाइट को निकाला जा सके, जिसके नतीजे में इंसान के बनाए हुए सबसे बड़े क्रेटर ने जन्म लिया। अगरचे हफासी खदशात की वजह से ओपन कास्ट माइनिंग की कार्रवाइयों को एक दहाई से ज़्यादा अरसा पहले रोक दिया गया है, तहम ज़ेरे ज़मीन कानकुनी बिला रोक टोक जारी है। ओपन कास्ट माइनिंग को रोकने की सबसे बड़ी वजह एक मिथ से ज़्यादा कुछ नहीं है, जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि ये माइनिंग इस जगह के ऊपर से गुजरने वाले जहाज़ों के गिरने की वजह बन सकती है। तहम आज तक ऐसा कोई हादसा नहीं हो सका। और हीरो से लदी किम्बरलाइट माइन की डिस्कवरी सोवियत यूनियन के लिए उस वक़्त किसी मौजज़े से कम नहीं थी, क्योंकि सोवियत यूनियन की इकॉनमी वर्ल्ड वार 2 की तबाहकारियों और सोशलिस्ट पार्टी की गलत सोच, कत्ले आम और ज़राअत पर सनत को तरजीह देने से मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर गई थी, जिससे किम्बरलाइट साइट में मौजूद रिसोर्सेज ने USSR की रीबिल्डिंग में अहम किरदार अदा करना शुरू कर दिया। ताहम मैरीनी कानकुनी ऑपरेशंस को तमीर करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इलाके में मौसम की सूरत हाल नासाजगार थी। मौसम सरमा तकरीबन 7 माह रहता है और दर्जा हरारत अक्सर -40 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है, जिससे मशीनरी के टायर और स्टील से बनी अशिया ब्रिटल होने की वजह से टूट जाती हैं और ऑयल जम जाता है, जिसने इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को बुरी तरह मुतासर किया, जिन्हें हीरो के ज़खायर तक पहुंचने के लिए परमाफ्रास्ट को पिघलाने के लिए अक्सर डायनामाइट और जेट इंजन्स को इस्तेमाल करना पड़ता था और मशीनरी को जमने से रोकने के लिए रात के वक्त पूरी कान को ढांपना पड़ता था। और 1990 की दहाई में इस क्रेटर यानी गड्ढे के निचले हिस्से में सैलाब आने की वजह से माइनिंग का काम मुख्तसर तौर पर रोक दिया गया। ताहम इस डायमंड माइंस की पैदावारी कीमत और निकाले गए तमाम डायमंड्स की कुल मार्केट वैल्यू तकरीबन 13 बिलियन पाउंड्स के आसपास है। लेकिन साइबेरिया की डायमंड माइंस की कहानी अपने साथ कुछ तरीकी पहलू भी रखे हुई है। नंबर 1, माइनिंग के इस तरह के ऑपरेशन से इन्वायरमेंट पर काफ़ी बैड इम्पैक्ट पड़ा है। नंबर 2, ज़मीन के वसी हिस्से को नुकसान पहुंचा है। नंबर 3, कानकुनी के दौरान इंसानी लागत भी काफ़ी ज़्यादा रही है। और इन सब चैलेंजेस के बावजूद साइबेरिया की हीरों की कानें किस्मत के मुतलाशियों को अपनी तरफ खींचती है। वीरानी और तबाही के दरमियान उम्मीद की किरण मौजूद है, जैसा कि साइबेरिया की ज़मीन के मुंजमद पर्दे के नीचे ख़जाने मौजूद हैं।
व्यूअर्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।